आपने कभी ना कभी किसी न किसी से जरूर सुना होगा या कमेंट भी पढ़ रहे होंगे। लड़के लिखते हैं 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल से हस्तमैथुन कर रहा हूँ और इसके साइड इफेक्ट भी मेरे शरीर पे दिखने लगे हैं। बाल झड़ने लगे हैं, गाल पिचक गए, नींद आती नहीं या बहुत कम आती है। इतने नुकसान होने के बाद भी मैं इस दलदल से नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दो छोटे भाई, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सत्य और गलत को जरूर समझने की कोशिश करें। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपका कोई भी तरीका नुस्खा काम करने वाला नहीं है। और साथ ही उन मेरे दोस्तों से भी आग्रह है जो इस हस्तमैथुन की दलदल में नहीं फंसे, तो आप बहुत बड़े लकी हो। आप मोटिवेशन के तौर पे नीचे कमेंट पढ़ सकते हो। हस्तमैथुन के मैटर में मॉडर्न मेडिकल साइंस की ना ही सुने तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। जो लड़के 2 साल 3 साल 4 साल से मैस्टरबेशन करते आ रहे थे या आ रहे हैं, सबसे पहले उनको शिकायत पाचन संबंधित होती है। अब आप कहेंगे इसे कैसे ठीक करेंगे? तो मेरी दोस्त, मेरी बातों को ध्यान से जरूर सुनना। एक कहावत है, पेट सही हो तो जग सही है। सबसे पहले तुम्हें नींद पूरे 8 से 9 घंटे लेनी होगी, वह भी रातों में। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात आयुर्वेद के जानकार कहते हैं। कितने लड़के आपसे कह रहे होंगे, कितने लड़के आपको कह रहे होंगे कि मैं रात को मात्र 2 से 3 घंटे ही सोता हूँ, फिर भी मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो सुनो दोस्त, रात में नींद ना लेना या कम लेना, यह हमारे शरीर पे असर डालती है बहुत धीमे धीमे। यह स्लो पॉइजन की तरह कार्य करती है। रात को नींद ना लेने से धीरे धीरे कुछ ही दिन बाद अमेरिका के किन्से इंस्टीट्यूट ने कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। ग्रुप ए की नाइट ड्यूटी थी, ग्रुप बी की दिन ड्यूटी थी। 1 महीने बाद ग्रुप ए में देखा गया जो नाइट ड्यूटी करते थे उन लोगों में लेजीनेस, वेट लॉस, गुस्सा, एंजाइटी, इंडाइजेशन की समस्या देखने को मिली। साथ ही उनमें सोचने की शक्ति, स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो चुकी थी। वही अपना बी ग्रुप वाले लोग सुबह नाश्ता, एक्सरसाइज, योगा, ब्रेकफास्ट प्रॉपर रूप से ध्यान देते थे सब पे। उनमें ये सारी बातें ग्रुप ए के लोगों से अपोजिट दिख रहा था। उनकी डाइजेशन पावर पहले से स्ट्रांग हो चुकी थी, उनकी सोचने की शक्ति पहले से बढ़ चुकी थी, वह खुद को रिलैक्स और एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट भी पहले की अपेक्षा बढ़ चुका था। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सोने पे सुहागा। जितना सुबह हो सके आप उठे, हल्का गुनगुना पानी पिए और फ्रेश होने जाए। एक्सरसाइज करें, योगा करें और नाश्ते में आप फाइबर ऐड करें। सबसे ज्यादा फाइबर फलों में होता है, तो आप नाश्ते में 1 या 2 प्लेट फल ले सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद आपका मेटाबॉलिज्म सही रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। नाश्ते में आप कुछ और भी सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 मुट्ठी चना, 10-15 किशमिश, 2 अंजीर, 4-5 बादाम, 3-4 अखरोट सभी को मिलाकर रात को मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगोने के लिए छोड़ दें। सुबह वर्कआउट के बाद इसे चबा चबा कर खा लें। जंक फूड, स्पाइसी फूड बिल्कुल कम कर दे या इसे खाना बंद ही कर दे। हल्का भोजन करें। बाघभट्ट ऋषि कहते भोजना अंते विषम वारी, अर्थात भोजन के बाद पिया गया पानी विष के समान है। बाघभट्ट ऋषि कहते हैं भोजन के 40 मिनट बाद और भोजन के 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। इसके पहले पानी पीना विष के समान माना जाता है। बाघभट्ट ऋषि एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं, जैसे मैंने चूल्हे पे खिचड़ी पकने के लिए रख दिया और जैसे खिचड़ी पकना शुरू किया मैंने उसमें पानी डाल दिया। तो आप बताओ खिचड़ी जल्दी पकेगी या देर से? बिल्कुल देर से पकेगी। यही हमारी जठराग्नि के साथ होता है। जैसे हम खाना खाना शुरू करते हैं हमारी जठराग्नि अपना कार्य शुरू कर देती है। हम उसके तुरंत बाद पानी पीना शुरू कर देते हैं तो हमारी जठराग्नि धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है। चरक संहिता में लिखा गया है अगर हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो 80 प्रकार की बीमारियों को हम न्योता दे रहे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल का कल्चर कुछ और हो चुका है। लोग देर रात खाना खाते हैं। इससे बढ़िया आप जल्दी खाना खाने की कोशिश करें। और एक गलती और देखने को मिलती है, कितने लोग जब तक भर पेट खाना ना खाए तब तक उन्हें सुकून मिलता ही नहीं। लेकिन यह भी बातें बोली गई हमारे आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार जब भी खाना खाना चाहिए तो भूख से कम ही खाना चाहिए और खाने के तुरंत बाद कभी बिस्तर पे ना जाए। कम से कम 1200 से 1400 कदम तो टहलना ही चाहिए। इससे नाइटफॉल होने का चांस 80% तक कम हो जाता है। जिन दोस्तों का पाचन कमजोर है उनको गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा और जिनका पाचन सही है, जिनका गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या नहीं है, उन्हें एक गजब सी शक्ति और शांति का एहसास होगा। तो मेरे दोस्त एक बात और याद रख, जब आप इतना सप्लीमेंट लेंगे तो जाहिर सी बात है आप में एनर्जी आएगी, तो वह एनर्जी कहीं न कहीं से निकलना चाहेगी। तो मेरे दोस्त मैं यह कहना चाहता हूँ कि हो सकता है पहले सप्ताह में आपको नाइटफॉल की समस्या कुछ ज्यादा ही देखने को मिले। हो सकता है आप में कुछ ज्यादा ही हलचल हो मास्टरबेट करने की। इसलिए मेरे दोस्त इतना व्यायाम करे कि आपका शरीर पूरी तरह थक जाए। रात को जब भी सोने जाए तो 30 से 40 पेज कोई भी सेल्फ हेल्प का बुक जरूर पढ़े। इससे आपकी नींद बहुत बेहतरीन होगी। आप 1 महीने यह कार्य करके देखिए, रिजल्ट देख आप चौंक जाएंगे। 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहता हूँ। दुनिया तो हारने
को तैयार बैठी है, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी है, तू खुद से तो जीत। जय हिंद, वंदे मातरम।